हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2। तो बेटा इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है रिलेटेड टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के कॉम्बिनेशंस रहेंगे तो वॉल्यूम के सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए और सारे फॉर्मूलाज की जो डिटेल्ड वीडियो है वो इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हो, सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर सकते हो। बेटा वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम मीन्स बेस एरिया इनटू हाइट। लाइक दिस मार्कर, ये है एक सिलेंडर की शेप में, तो इसका बेस क्या होगा सर्कल, और इसकी हाइट क्या होगी, जो भी इसकी लेंथ है। तो बेस एरिया इनटू इट्स हाइट दैट विल गिव अस अ वॉल्यूम ऑफ दिस। तो यहां पर अ सॉलिड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक कोन है बेटा, दिस इज अ कोन। एक सॉलिड है, सॉलिड मतलब कि बीच में से फिल्ड है। अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद अ इक्वल रेडियस, ठीक है, रेडियस सेम है दोनों की, विद बोथ देयर रेडियाई बीन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब कि कोन की रेडियस भी 1 है और इस हेमिस्फेयर की भी रेडियस 1 है। एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, जो भी इसकी हाइट है कोन की वही इसकी रेडियस है। तो यू कैन राइट हियर हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू radius of cone, that is 1 centimeter, and radius of hemisphere is also 1 centimeter. तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है बेटा यहां पर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पर। हर बार आपको 2 या 3 का कॉम्बिनेशन मिलेगा सॉलिड्स का। यहां पर 2 हैं, वन इज हेमिस्फीयर एंड अनदर वन इज कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्या आ जाएगा, यस, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है बेटा, फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहां पर हमें एक सॉलिड दिया हुआ था जिसमें एक कोन थी और उसके ऊपर हेमिस्फीयर था। दोनों की रेडियस जो थी वो इक्वल थी, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन भी हमें 1 ही दिया हुआ है। हमने फाइंड करना है इस सॉलिड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हमेशा 2 कॉम्बिनेशन रहेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 2 हो गया यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन लगा देंगे। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू डाल देंगे, अगर हमने पाई में ही आंसर ढूंढना है तो आर 1 है और एच भी 1 है हमारे पास। तो यहां पर हमें मिल जाएगा 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। दिस इज 2 पाई प्लस 1 पाई बाय 3, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखा जाएगा 3 पाई बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। दिस इज पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। Rachel, an engineer was asked to make a model। तो एक बॉय है, एक इंजीनियर है जिसको कि बोला गया है एक मॉडल बनाने के लिए। किस तरह का मॉडल है? लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच टू इट्स एंड। एक सिलेंडर है, इसके इस तरफ भी एक कोन अटैच किया है, एक इस तरफ भी, ठीक है। तो बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3। डायमीटर आपको 3 दे रखा है and the length of the model is 12. Each cone has a height 2 and find the volume of air contained। मतलब कि हमने उस मॉडल का पूरा वॉल्यूम निकालना है। तो पहले देखते हैं डायग्राम कैसे बनता है। एक है बेटा इस तरह का सिलेंडर, थिन एल्यूमिनियम शीट का सिलेंडर बनाया गया है, उसके ऊपर एक कोन हो गया और उसके नीचे एक कोन हो गया इस तरह। तो टोटल लेंथ जो है हमारे मॉडल की वो है 12 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर 3 है, तो इसकी रेडियस 3/2 हो जाएगी। वही कोन की रेडियस रहेगी, वही सिलेंडर की रेडियस रहेगी। कोन की हमें हाइट भी दे रखी है, हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर, यहां पर भी 2 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले लिख लेते हैं
height of cone is 2 centimeter. Radius of cone is equal to radius of cylindrical part, that is 3/2, क्योंकि डायमीटर है 3 तो रेडियस हो जाएगी 3/2। इसको डेसिमल में नहीं चेंज करेंगे, लास्ट में करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अब हमें हाइट चाहिए बेटा इस सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो ऊपर से 2 हटा देंगे, नीचे से 2 हटा देंगे, 2 हट जाएगा, तो 12 - 2 - 8 आ जाएगा। तो हाइट of cylindrical part, height of cylinder is here 12 - 2 - 2 means 12 - 4, that is 8 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड करना है यहां पर इसके अंदर कितना एयर है, मींस क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम। तो कॉम्बिनेशन है बेटा, देखिए कितने कॉम्बिनेशन है, 1 2 3, 2 एक जैसे हैं और एक अलग टर्म का है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर contained in the model is, this is equal to volume of cylinder एक है, plus 2 into volume of cone, because cone is here 2, cones are 2, so volume of cylinder we have pi r square h and volume of cone is 1/3 pi r square h। अब बेटा पाई की वैल्यू डाल देते हैं, 22/7, रेडियस इज 3/2, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 8, 2 into 1/3, 27/8, रेडियस इज 3/2 एंड हाइट ऑफ कोन इज 2। तो जो टर्म्स बेटा कटती हैं उनको काट दीजिए, इस तरह ये कट हो गई, यहां पर ये भी कट हो जाएगा। हमारे पास बचा यहां पर 11 3 33, 99, 99 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 36, 396/7, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 66/7। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया, तो नीचे 7 बन गया, 66 से ऐड कर देंगे 12 1 15 16 1 4 6 2, इस तरह ये हो गया हमारे पास। अब इसको डेसिमल में चेंज करते हैं 7 से डिवाइड करके, 7 6 42, 4 बचा, फिर से 7 6 42, तो डेसिमल में तो नहीं आ रहा, सीधा डायरेक्ट आ गया हमारे पास आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर, वॉल्यूम कितनी है इसके अंदर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है जिससे कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये क्वेश्चन है एक गुलाब जामुन के बारे में। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो जितना भी इसका वॉल्यूम है उसका 30% जो है इसमें शुगर सिरप है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप है, मींस एक तरह से हमने वॉल्यूम ही फाइंड करना है इसका, बट फाइंड करेंगे 45 गुलाब जामुन का। तो उसने ये भी बता रखा है कि गुलाब जामुन है कैसा मैथमेटिकली शेप में। दिस इज ईच शेप इज लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स ऑफ लेंथ 5 with length 5 and diameter is 2.8। तो इस तरह से एक सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया इसका गुलाब जामुन का, और ये हो गया इसका हमारे पास हेमिस्फीयर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये बन गई है शेप ऑफ गुलाब जामुन। तो अब इसमें बोला गया है कि टोटल लेंथ, इसकी लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो है 2.8, डायमीटर 2.8, तो रेडियस हो जाएगी 1.4। तो सबसे पहले लिखते हैं सारी डिटेल। तो डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन इज 2.8 सेंटीमीटर। सो इट्स रेडियस ऑफ गुलाब जामुन इज 2.8 डिवाइड बाय 2, दिस इज 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब इसके बाद लेंथ की बात करते हैं। लेंथ इज गिवन टू अस 5 सेंटीमीटर।
तो लेंथ ऑफ सिलेंडर की लेंथ लेंगे, दैट इज 5 माइनस 1.4, 1.4 मीन्स 5 माइनस 2.8, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 2, 2.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर हैं तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर एच मीन्स 22/7, रेडियस इज 1.4, 1.4, एच ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.2, 2 इंटू 2/3 और यहां पर आ जाएगा 1.4 का क्यूब। इस तरह बेटा अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का ना एक इजी वे बताते हैं आपको। पहले जो ना कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स से वो कॉमन ले लेते हैं। 22/7, 22/7, 1.4, 1.4 यहाँ 3 बार है, बाहर ले आएंगे तो यहां बचेगा हमारे पास, कॉमन लेके आते हैं इनको, ठीक है, कॉमन लेते हैं तो 22/7 बाहर आ गया, 1.4 बाहर आ गया, 1.4 अंदर, यहां पर बचा सिर्फ 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1/4 भी बचेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 0.2, तो 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, यहां पे आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6 डिवाइड बाय 3 मीन्स ये बन रहा है 22, 0.2, 1.4 इंटू दिस इज 12.2 डिवाइड बाय 3, ये बन गया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूं अभी क्योंकि हमें 45 गुलाब जामुन का निकालना है, तो 45 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 तो कट हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू ये सारा एक्सप्रेशन, 22 इंटू 2 को 4.4 लिख लेते हैं, इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइड बाय 3, तो 3 से ये कट हो गया, 15 आ गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज दिस इज 30% ऑफ दिस, 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 आ जाएगा, ठीक है। 30/100 इंटू 15, 4.4, 1.4, 12.2, इसको सॉल्व करना है। तो ये तो 0 कट हो गया, 3 5 2 5 आ गया, 2 से ये भी कट हो गया, 2.2। तो अब बस हम अपने आंसर के बिल्कुल करीब हैं, बस इसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। इसको देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। तो ये बेटा एक तरह से बन रहा है 3 इंटू 3, 2.2, 1.4, 12.2। अब ना ये सारा कुछ सॉल्व करना है हमने बेटा, इसमें हमारी जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। तो 3 3 9 इंटू 2.2, 1.4, 12.2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 198, 1.4, 12.2। तो पहले 12.2 को 14 से करते हैं, 8 8 4 2 2 1, तो 8 10 1 7 1 आ गया, ठीक है। 4 2 8, 4 2 8, 4 1 4, 2 1 2, 2 1 2, 1 1 1, तो 8 10 1 6 7 ये। तो अब 198 से करेंगे, तो 64 6, 56 5 13, फिर 9 से 72 7, 63 6 15, फिर से करेंगे इसको 1 के साथ, 8 0 7 1, तो ये बन रहा है 4 8 15 और 6 21, 2 8
एंड 1313, तो ये आ रहा है हमारे पास 338184 और डेसिमल लगेगा आफ्टर 3 प्लेसेस, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज दिस मच। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। बेटा इस तरह से क्यूबॉइड की शेप में है, आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ मैं प्रॉपर नहीं बना रही हूँ, सिर्फ उसका फेस बनाया मैंने। और यहाँ पर ना इसके अंदर इस तरह 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं, ताकि पेन स्टैंड बनाया हुआ है एक तरह से। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हमें दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब दे रखा है, रेडियस ऑफ डिप्रेशन भी दे रखा है, एंड द डेप्थ भी दी हुई है कॉनिकल पार्ट की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड ऑफ इंटायर स्टैंड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। तो बेटा यहां पर हम पहले ले लेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 15 सेंटीमीटर। breadth of cuboid is 10 centimeter and height of cuboid is 3.5 centimeter and radius of cone is 0.5 centimeter and its height is 1.4 centimeter। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ entire wood is volume of cuboid minus 4 into volume of cone, ये हो जाएगा। दिस इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस 4 into वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लेंथ है 15, ब्रेड्थ है 10, हाइट है 3.5, 4 into 1/3 पाई की वैल्यू डाल देंगे। रेडियस है हमारे पास 0.5 और हाइट इज 1.4। इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 7 इससे कट हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, 15 into 10 35/10 बन गया, ये कट हो जाएगा। 4 into 1/3 into 22, दिस इज 5/10 into 2/10। देखते हैं जो जो कट होगा कट कर देंगे। 1/2 1, इसको नहीं कट करते, 2 एज इट इज, 2 से ये 2 कट हो गया, 2 से ये 2 कट हो गया, तो हमारे पास बच्चा है यहाँ पर 35 into 15। तो 35 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 2 15 and 5 20, 22 2 5, तो 525 माइनस दिस इज 11 2 जा 5 2 जा, तो यहां पर आ जाएगा 22/15। ठीक है, 22 into 15। 4 कौन थे, 1 into 1 की वॉल्यूम निकाल ली हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करके। तो इस तरह ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आपने 22 को चाहे तो डेसिमल में चेंज कर दीजिए, 15 से डिवाइड करके। 15 1 जा 15, तो यहाँ 70 आ गया पॉइंट। 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, 10 0, 15 6 जा 90। ठीक है, तो यहाँ इस तरह ये बन जाएगा 525 1.46। तो 525 में से 1.46 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 9 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 5 3 2 5, तो 523.54 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।